हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर भाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। ये फ्री है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। तो चलिए, आज काफ़ी निगेटिव चारों साइड से दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नहीं होगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। वो तो अचार अचानक में जो डाटा के बेस पे करते हैं वो एक अलग है। ये मोटा मोटी आपको एक वो बता रहे हैं जिससे क्या है कि आप में मतलब मार्केट के प्रति उदासीन ना रहे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि खराबी में देखिएगा तो ग्लोबल तो वाट लगा रखा है भाई साहब। तो बोलिएगा हाँ हाँ, नेस्डेक डाउ जोन देखिए 1100 पॉइंट डाउन था, 1600 पॉइंट डाउन चला गया, 1700 पॉइंट, मतलब जबरदस्त। नेस्डेक देखिए 4% वो डाउन गया था। नेस्डेक 5.5%, 1000 पॉइंट से ज्यादा, मतलब 1100 पकड़ लो, मोटा मोटी 1060 है, इतना डाउन हो गया, ठीक है। तो चलिए जी, ठीक है। अब इनका मार्केट है, अब देखिए 4% तो था ही जब वीडियो बना था, उसके बाद 5% से ऊपर डाउन हो गया। S&P 500 जो इंपॉर्टेंट है, और रसल 2000 7% डाउन। भाई साहब, मफांग कितना, ये भी तो 7% होना चाहिए। तो हाँ, मफांग भी 6.63। अब बताइए, ऐसे गिरावट में आपको क्या लगता है कि आपका बाजार यहाँ से मतलब 200-500 पॉइंट का तेजी लेके भागेगा? कैसा लगता है आपको? तो बोलेगा हाँ सर, बात तो सही है, इतना गिरावट है। ऐसे गिरावट में अगर हम ना ही गिरे ना, तो ही हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट का काम करेगा, ठीक है। नहीं गिरने, वो भी एक बहुत अच्छा बात है। गिर गए तब क्या? तो फेड का सॉरी, ट्रम्प साहब का टैरिफ का जो था वो तो हो ही गया। रसिया ने भी यूक्रेन के साथ समझौता लिस्ट में ना कुछ बढ़ा दिया है, कुछ क्वांटिटी बढ़ा दिया, कि बोला जब समझौते हो रहा है तो ये भी एक लिस्ट ले ही लीजिए समझौता का। तो वहां भी आपको समझौता कम होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, ये सब चल रहा है। तो ये सब तो खराब नहीं, बहुत बुरी तरह से मतलब खराब बोला जाए, है ना। इसके बीच में आप और हम हैं, और चिंता नहीं करना है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी तो स्टार्ट नहीं हुआ, 6:30 के बाद होगा, तो देख लेंगे। फिलहाल ठीक है, अभी जितना कितना डाउन होकर खुलता है ये अलग बात है। अब आइए कुछ पॉजिटिव नोट पे बात करते हैं। निगेटिव तो पता है भाई साहब, इतना टूटा हुआ है पूरा, आपको यूरोप भी टूटा हुआ है, ये देखिए यूरोप भी कोई खुश नहीं है, सब अपने अपने जगह पे गिरावट में है। अब भारत ने पहले बात कर लिया और फिर गिरा, समझे। तो बस यही अंतर है कि पहले सबने बात नहीं किया, भारत ने बात करके गिरा है। तो यहाँ 1.5% है हैंगसेंग जो भी है, हांगकांग का मार्केट। डेक्स है, डेक्स भी आपको जर्मनी का मार्केट 3% गिरा हुआ है। फिर जी लंदन का मार्केट जो है, लंदन का स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपको 1.5% गिरा हुआ है, बड़ा बात है ये सब। उसके बाद CF40 फ्रांस का देखा जाए भाई साहब, ये भी 3.31%, सारे गिरे हुए हैं। तो इस तरह का है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे सर तो आज तो हम लोग का मार्केट तो गया है, आज तो मार्केट गया। तो देखिए जो भी होगा वो एक अलग बात है। बाकी अब हम बहुत नेगेटिव बता दिए। अरे ये तो चल रहा है, डाउ जोन का फ्यूचर 103 पॉइंट माइनस है, और अच्छा शुरू हो गया क्या, और नेस्डेक का भी ठीक ठाक है। और तो यहाँ गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 310 है, तो चलिए लास्ट तक अगर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर हरकत शुरू हो रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी में भी शुरू हो ही जाएगा धीरे से। तो अब आइए कुछ, हम लोग का मार्केट क्या गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इसका जवाब है कि इतना जल्दी हम लोग का मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। देखिए वो पैसे वाले का जब इतना बुरा हाल है ना, तो फिर दूसरे को खुशी भी देख नहीं सकते, ये भी समझिए। तो यहाँ हम लोग को थोड़ा साइड में खड़ा रहना है और देखना है। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव बताते हैं। तो पॉजिटिव में क्या है, तो आपका डॉलर इंडेक्स धर 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 नीचे आ लिया, ठीक है। डॉलर इंडेक्स सर 101.62, हमको लगता है 6 महीना 8 महीना साल भर जो भी हो नीचे आ लिया है, बढ़िया है। रुपया बड़ा बढ़िया मजबूत हुआ है। 85 से नीचे जाएगा ना भाई साहब, रसगुल्ला खाऊंगा जाके, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अपने से खुद खाऊंगा, और फिर मन में ये संतुष्टि होगा कि हाँ भाई हमने रसगुल्ला चाहे गुलाब जामुन खाया है, जो बात क्लियर है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। डॉलर भी कमजोर हुआ है और रुपया भी मजबूत हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव है। भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं पुनः कह रहा हूँ, भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। भारत तो दोनों चीज चाहिए, है ना। तो ये दो चीज आपको पॉजिटिव। अब आइए तीसरा चीज क्या पॉजिटिव है। तो तीसरा चीज में ये पॉजिटिव आपको निकल के आ रहा है कि ब्रेंट 70 के नीचे है। मौज आ गए भाई साहब, क्या आ गए, मौज आ गए। पेंट वाली कंपनियां दबा के क्रूड को आने दो, जिसमें क्रूड लगता है, पेंट केमिकल जो भी होगा सब में, पेंट में तो पूरा ही लगता है, बोलते आने दो भाई क्रूड को, तो फुल टॉस। ये बढ़िया खबर में आता है, ये सब जो है ना बढ़िया खबर में आता है। उसके बाद देखा जाए तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.02 हुआ है, एकदम जबरदस्त गिरा है। वहां से लोग पैसा निकाल के अब इमर्जिंग मार्केट में आएंगे, ये भी क्लियर दिख रहा है। तो इससे क्या है कि हम लोग का बढ़िया रहेगा। इन सब के बीच में
देखिए गोल्ड का बहुत ज़्यादा बढ़ना बहुत अच्छा नहीं है, समझे? गोल्ड का एकदम लगातार बढ़ते जाना अच्छा नहीं। तो गोल्ड सिल्वर में नरमी आया है, ये एक पॉजिटिव संकेत है, समझे ना? गोल्ड सिल्वर में नरमी आया है, ये एक पॉजिटिव संकेत है, मतलब इक्विटी मार्केट के लिए। अब ये पलट के फिर से वापस से गोल्ड मजबूत हो गया और सिल्वर होने लगा तो समझ जाइए फिर निगेटिव। लेकिन अभी जो है ये मोटे तौर से पॉजिटिव संकेत है अपने इक्विटी मार्केट के लिए, तो यहाँ पर ही अच्छा है। और आगे बढ़ा जाए तो और आगे आप क्या दिखलाना चाहिएगा? तो मैं ये दिखलाना चाहूँगा कि इस दौरान इंडिया में आज ये फॉरेंसी एक्सचेंज रिजर्व का भी डाटा आज आने वाला है, तो इसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगेन उसके बाद जो रेट कट का उम्मीद है, इंटरेस्ट रेट जिसमें हमारे आरबीआई साहब कट करने का उम्मीद है, ये 9 तारीख को आएगा, है ना? 9 तारीख को आएगा और ये 9 तारीख को आएगा और फोरकास्ट जो है 6 का किया गया है, वर्तमान अभी इतना है 6.25। तो यहाँ एक और अच्छी बात है कि हम लोग का फोरकास्ट अच्छा किया गया है, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। उसके बाद और क्या अच्छी बात है? तो और अच्छी बात में आज अच्छी बात करेंगे। खराब तो आपको दिख ही रहा है, खराब तो साहब आप देख ही रहे हैं। तो जो आरबीआई है वो लिक्विडिटी जो प्रेस कर रहे हैं मार्केट में, तो ये बढ़िया बात है। 80,000 करोड़, ठीक है, ओएमओ के माध्यम से जुटाने के लिए सरकार ने कर रहा है, बढ़िया बात है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि तरलता लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए मतलब बढ़िया है। तो इससे क्या है कि और अच्छा निकल के आता है कि भाई यहाँ सिस्टम ही इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दे रही है, तो ये एक अच्छा खबर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जब यूएस मार्केट में भारी गिरावट था उस बीच में हम लोग का जो एडीआर है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट जो है, मतलब स्टॉक में ट्रेड कर रहा था अपना एडीआर, ये समझिए। तो यहाँ साहब आप देखिएगा कि इन्फोसिस बड़ा कट लेके 6% 5.5% का कट लेके ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, आईटी में हम लोग तो पहले से ही माइंड सेट है कि आईटी नीचे आएगा, तो इसीलिए वो आ रहा है, तो हम लोग को तो खरीदने का मौका है। और हम तो चाह रहे कि और नीचे आए, और आज नीचे आएगा तो मेरा लॉट भी कंप्लीट हो जाएगा। एक लॉट, अभी तक एक लॉट भी नहीं बना है, तो बड़ा बढ़िया है साहब। ऊपर से 23 24 25% गिर गया तो क्या खराबी है, सुंदर, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर ही आता है एचडीएफसी बैंक। पूरे दुनिया में हाहाकार है, 6% नेस्डेक, दाउ, रसल 2000, S&P 500, फैंग इंडेक्स, पूरी अमेरिका की वाट लगी है, पूरा यूरोप का वाट लगा है, वहां आपका एचडीएफसी बैंक 1.25% ऊपर है भाई साहब। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करेजा पे चढ़ के मूंग दर्द। वाह भाई साहब, देखिए कि मिजाज खुश हो गया यार, कमाल हो गया भाई साहब। चलो बड़ा बढ़िया है। तो इसका क्या कारण है? तो भाई इसने जो है ना एचडीएफसी का, ये इंडियन एचडीएफसी बैंक से ग्रोथ इन क्वार्टर मतलब जो है अपडेट किया है। इस अपडेट में उन्होंने लिखा है कि ये देखिए ना अपडेट है साहब कि 5.4 ईयर टू ईयर और 26.43 लाख करोड़ मतलब डिपॉजिट रेस मतलब बढ़ा है, तो अच्छा है क्वार्टर 4 में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज और मिल गया आपको, इसलिए वहाँ एचडीएफसी का बढ़िया मतलब हिसाब किताब रहा, ठीक है। अब इन सब के बीच में और क्या सर अच्छा है? तो भाई साहब अभी तक जो टैरिफ का हंटर चला है उसमें हम लोग के फार्मा इंडस्ट्री पे नहीं जोर आया है अभी तक। अब भविष्य में आ जाए वो एक अलग बात है। तो फार्मा इंडस्ट्रीज आपको मतलब पॉजिटिव देखने को मिला, और कल आप लोगों ने देखा कि फार्मा में अच्छी तेजी भी बनी थी, लेकिन हम लोगों ने कईयों ने बोले प्रॉफिट बुक कर लो, तो वहां से धड़ धड़ नीचे भी आ लिया। तो 5% के ऊपर अपना फार्मा बेच दिख रहा था अभी फिलहाल। ये अभी तो ये तो निफ्टी की बात करें, ये तो हम फार्मा वो तो टीटीएफ है, ये इंडेक्स है, तो बढ़िया है। तो यहाँ सर आप देख सकते हैं कि फार्मा अपना अच्छा परफॉर्म किया। साथ में आपको बैंक में अपना पीएसयू बैंक आपको बेटर, क्योंकि इसको क्या मतलब है आप ही बताइए, पीएसयू बैंक को क्या मतलब है आपको अमेरिका से और फलाना से? हाँ ठीक है, सब गिर रहा है तो हम भी गिर जाते हैं, बस यही मतलब है उसको, है ना। और सब बढ़िया, ये तो अपना इंटरनल से ही परेशान है, इसको तो कोई मतलब नहीं है अमेरिका से। तो पीएसयू बैंक वगैरह ठीक है। हाँ, और यहाँ आपको अपना डिफेंस देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन वाला अपना थीम था वहाँ मजबूती है। ये देखिए सरकारी कंपनी यहाँ पर ही आपको ठीक ठाक मजबूती दिख रहा है साहब। और साथ में अपना डिफेंस को भी देखिएगा तो ये देखिए डिफेंस यहाँ भी बराबर मजबूती दिख रहा है। फार्मा को खरीदना है तो हेल्थ मतलब वही फार्मा 20 से कवर करते हैं। बाकी एफएमसीजी भी कल ठीक रहा। अब हम अपने कंजम्पशन पे चलेंगे, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। जूनियर 20 हम जो बताने जा रहे थे, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये इस बार नहीं पिछले बार फार्मा को बढ़ाया था, तो इसका भी पॉजिटिव असर अभी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा ना ना अब क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पिछले बार इसने फार्मा को बढ़ा, इस बार तो नहीं बढ़ाया है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50, है ना, कहाँ गया है यार, हाँ ये। तो इस बार देखिए मार्च में तो इसने फार्मा को तो नहीं बढ़ाया, हेल्थ केयर को इक्वल में है 5.86 है,
5.86 है और इधर है कितना, इधर है 5.83, तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा जस्ट इक्वल है, बराबर किया हुआ। तो ये कब का है, ये इस बार का है। इस बार से क्या होता है, पिछले बार क्या किया था है, कुंडली जब आदमी देखेगा तो आगे पीछे सब ना देखेगा। तो जनवरी से जब फरवरी में आया था फार्मा, उस समय फार्मा ने क्या किया था, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 5.83 जो कि फरवरी में है, तो जनवरी में कितना था, तो जनवरी में यहाँ 5.55, तो ये नेक्स्ट 50 में पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज किया था, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना। तो मतलब ये अगर दोनों महीना देखा जाए तो फार्मा के लिए मतलब थोड़ा बढ़ा था पोजीशन, इसीलिए ये भी मतलब इसीलिए जूनियर बीज भी मतलब ठीक ठाक परफॉर्म किया निफ्टी के अपेक्षा, क्योंकि इसमें फार्मा का थोड़ा क्वांटिटी है, इसलिए हेल्थ केयर का। बाकी ऐसा नहीं बहुत नहीं है ना। बाकी बैंक जो है वो काफ़ी आकर्षक है। अब रेट कट होगा तो इसका बेनिफिट बैंक से ज़्यादा किसको होगा, आप ही बताइए। लिक्विडिटी आएगा मार्केट में तो किसको बेनिफिट होगा, बैंक से ज़्यादा। तो इसीलिए बैंक को हम लोग पॉजिटिव नोट पे रखेंगे। देखिए मैं पुनः बता रहा हूँ कि सिल्वर और बैंक में हम लोग दोनों साथ चलते हैं, तो यहाँ सिल्वर में थोड़ा सा अब धीरे धीरे पैसा लगाने का टाइम आ रहा है, और बैंक में अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आने वाला है। ये अब बात समझिए, अब कितना समझ पाइएगा ये आपकी मर्जी है साहब, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल मिला के बहुत बढ़िया है मार्केट, आपको हमने पॉजिटिव भी बता दिया, निगेटिव भी बता दिया, अब बाकी जैसा चलेगा वैसा देख लेंगे। तो फिलहाल जो है गिफ्ट निफ्टी आपको 23,218 पे अभी मूव कर रहा है, तो ठीक है ना, कोई ख़राब नहीं है। इतनी बड़ी गिरावट में वर्ल्ड में, और आप थोड़ा सा है तो भाई हम लोग पहले ही गिर चुके हैं ना, इसीलिए। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।